नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास का प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे। इसी से आपका पूरा प्रश्न आएगा, इसलिए आप वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है, 5 अध्याय आने हैं, कुल मिलाकर के 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। चलिए आगे चलते हैं, पहला अध्याय देखते हैं। पहला अध्याय विषय दिया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल पर वेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगन। दूसरा दिया, निम्न में से किसने ऋग्वेद देवता इंद्र को मोहनजोदाड़ो में हुए आक्रमण का जिम्मेदार ठहराया था? किसने ठहराया है? R.E.M. व्हीलर। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो रुद्र। हड़प्पावासी कार्निलियन कहाँ से लाते थे? कहाँ से लाते थे दोस्तों? तो लोथल से लाते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया 5वां, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? हरियाणा में कौन सा नहीं है? तो कालीबंगन हरियाणा में नहीं है। कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए दिया है, पुरातत्वविदों के अनुसार निम्न में से कौन सी वस्तु विलायता की वस्तुओं के रूप में जानी जाती है? कौन सी वस्तु जानी जाती है बताइए? तो फायोंस के बर्तन। किसने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? किसने की थी घोषणा दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल। निम्न में से कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल नहीं थे? तो अर्नेस्ट मेके। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे छोड़ा का कथन किसका है? तो बताइए कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है R.I.M. व्हीलर का। हड़प्पा वासियों ने मनके को बनाने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया? तो किस सामग्री का उपयोग नहीं किया था? तो लोहा का उपयोग नहीं किया। मेसोपोटामिया के लेखों में किस क्षेत्र को नविकों का देश कहा गया है? बताइए किसको कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन या मेलुहा। चलिए, पुरातत्वविदों ने खेतड़ी क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता का भाग क्यों नहीं माना? तो इसलिए नहीं माना क्योंकि ये हड़प्पा वासियों का यहाँ के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? जॉर्ज टेल्स। किस हड़प्पा स्थल से जुड़े हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो कौन से दोस्तों? तो कालीबंगन। मेसोपोटामिया ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिलमुह कहा गया है? किस क्षेत्र को कहा गया है? तो बहरीन को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सेल खड़ी से मनके बनाना अत्यधिक क्या है? कठिन कार्य है। नमक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। कौन से? सेरतु घाई से। कहाँ से? सेरतु घाई से। प्रारंभिक हड़प्पा काल की अवधि कितनी मानी जाती है बताइए? 3300 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व। 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश हड़प्पा नगरों में क्या होता है बताइए? पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बनाया जाता है। कौन सा? पश्चिमी भाग। विशेष प्रकार के छेद करने के उपकरण चुनहोदड़ो, लोथल और कहाँ? कालीबंगन से प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी मोर था। कौन था? मोर था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे स्तूप में कितने? 26 चिन्ह है। कितने? 26। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। कौन सी? ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। चलिए सत्य देख लेते हैं। पहला दिया है, जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। तो एकदम असत्य है। दूसरा दिया है, बड़े नगरों जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में शिल्प उत्पादन नहीं होता था। तो एकदम असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमालीय थी। तो असत्य है।
चलिए आगे दिया है, हड़प्पाई बाट चर्म नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो सत्य है। हड़प्पाई बाट बना घनाकार होते थे, तो हाँ होते थे। उसके बाद दिया, मोहनजोदाड़ो में कुआओं की कुल संख्या 700 थी, तो थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने में विश्वास रखते थे, तो नहीं दोस्तों। चलिए, मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो हाँ हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई है, तो हाँ दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन था, तो हाँ दोस्तों जलवायु परिवर्तन था। चलिए आगे चलते हैं। तो मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? सौरतोघई। जुता हुआ खेत क्या कहलाता है दोस्तों? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नहरों के अवशेष, तो नहरों के अवशेष चोलिस्थान से प्राप्त हुए हैं। जलाशय के साक्ष्य, तो जलाशय के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, और 16 कंकालों के अवशेष मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए दूसरी सही जोड़ी मिलाते हैं। दूसरा दिया शंख, तो नागेश्वर। लजवर्द मणि, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? सुरतघई। कर्निलियन से क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसमें आ जाएगा लोथल। सेलखड़ी में क्या आ जाएगा? तो दक्षिण राजस्थान। सोना कहाँ से? दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। चलिए प्रत्येक प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, हड़प्पा के लगभग 2/3 बस्तियां किस नदी बेसिन में पाई जाती हैं? तो सिंधु नदी बेसिन में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर विशाल स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में फायोंस में क्या रखा जाता है? तो क्या रखा जाता है? इंच या गहने। हड़प्पा सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो किन किन कृषि और व्यापार से जुड़ी हुई और बहुत से जानवरों की, जैसे कि बकरी और गाय के भी जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था दोस्तों? कृषि और व्यापार करते थे। और हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से मिला था? तो दक्षिण भारत, कर्नाटक या अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था? तो क्या था दोस्तों? खेतड़ी, राजस्थान से प्राप्त करते थे सोना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से प्रश्नों को आप करेंगे। मैं अध्याय दूसरे की ओर चलता हूँ। चलिए दूसरा अध्याय आता है राजा, किसान और नगर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद एक गढ़ संघ था? कौन सा था दोस्तों? तो वज्जी। मनुस्मृति के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरुष के लिए धन अर्जित करने का साधन नहीं है? कौन सा दोस्तों? तो चोरी। निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं? तो चाणक्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक है? तो चाणक्य। निम्नलिखित में शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक ने धारण की थी। निम्नलिखित में किस स्रोत में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? तो वैदिक ग्रंथों में। मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। कौन सा नहीं था दोस्तों? तो मथुरा। अशोक ने थंब का प्रचार करने के लिए किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था? तो कौन से अधिकारी थे दोस्तों बताइए? तो थंब महामात्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया, मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी प्रांतीय केंद्र था, तो कौन था दोस्तों? तो सुवर्णगिरी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो कौन सी भाषा में दोस्तों? प्राकृत भाषा में है। निम्न में से कौन सा सरदागिरिया मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में नहीं उभरा? तो कौन सा नहीं उभरा दोस्तों? योधौर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है शिल्पादि करम। एक क्या है? एक तमिल भाषा का महाकाव्य है। किसका? तमिल भाषा का महाकाव्य है। सुदर्शन झील एक क्या है? कृत्रिम जलाशय। क्या है? कृत्रिम जलाशय। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज।
ने अपने संदेश पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों में लिखवाए? किसने? अशोक ने। चलिए, समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे? तो हरिशेन। कौन थे? हरिशेन। चलिए, घर का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? घर का मुखिया गृहपति या गृहपति कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आरंभिक भारत का सबसे सुप्रसिद्ध विधि क्या है? तो मनुस्मृति कहलाता है। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? तो राज्य कवि थे दोस्तों बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। प्रभावती गुप्त की शादी किससे हुई थी? तो प्रभावती गुप्त की शादी जो है वकाटक राज परिवार में हुई थी। किसमें? वकाटक राज परिवार में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। चलिए सत्य को देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, सभी महाजनपदों में गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों असत्य है। दूसरा दिया है, सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में है। तो एकदम सत्य है। तीसरा दिया, प्रयाग प्रस्ती रचना बाणभट्ट की थी। तो दोस्तों ये असत्य है। तीसरा दिया है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो हाँ दोस्तों आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। तो दोस्तों गलत है। उसके बाद दिया, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों हाँ थी। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो हाँ धारण की थी। सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो हाँ दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत। इसके बाद 9वां दिया, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है अग्रहार कहलाता है। तो हाँ दोस्तों कहलाता है। उसके बाद दिया है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो हाँ दोस्तों किए थे। चलिए इसके बाद अपन सही जोड़ी की ओर चलते हैं। चलिए पहला दिया है कुषाण शासक। तो कुषाण शासक में क्या आ जाएगा दोस्तों? देवपुत्र कहलाने के लिए अपना यूज करते थे। अशोक में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो अशोक में आ जाएगा देवानिपीय संभ्रांति व्यक्ति में क्या आ जाएगा? तो गृहपति। हरिशेन क्या था दोस्तों? बताइए। राजकवि था। क्या था? राजकवि। चीनी शासक क्या था? चीनी शासक। तो चीनी शासक में क्या आ जाएगा? स्वर्णपुत्र। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में क्या आ जाएगा दोस्तों? पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। राजगाह में क्या आ जाएगा? तो वर्तमान तटिष्ठीय उड़ीसा। कलिंग में क्या आ जाएगा दोस्तों? बताइए। तो चलिए देखिए, राजगृह में क्या आ जाएगा? राजगृह का प्राकृतिक नाम है। कलिंग में क्या आ जाएगा? वर्तमान तटिष्ठीय उड़ीसा। अर्थशास्त्र कौटिल्य और मत्स्यथुवन धनी व्यापारी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया है, शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो राजनीतिक और प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे? तो किनके द्वारा चलाए गए थे दोस्तों? कुषाण शासकों के माध्यम से चलाए गए थे। राजगाह शब्द क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? राजाओं का घर। अफगानिस्तान में मिले अशोक के स्तंभ किस लिपि में लिखे गए थे? तो कौन सी लिपि में? आर्ब्रिक या यूनानी लिपि में लिखे गए थे। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया था? तो बताइए क्या किया था? थंब का प्रचार किया था। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने और किस भाषा में की है? तो हरिशेन और संस्कृत भाषा में लिखी है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। इसके बाद जो है आगे आने वाले अध्याय को हम पार्ट 2 के माध्यम से लेके आएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम पार्ट 2 में पूरा जो है कवर करेंगे। चलिए आज के लिए आपको इतना ही, पार्ट 2 में ये सब कवर करेंगे।